महाभारत एक ऐसा प्राचीन महान ग्रंथ है जिसमें भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व इतिहास का रहस्य छुपा हुआ है। भारत में कई घटनाएं, संबंध, ज्ञान और विज्ञान से जुड़े रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुआ इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। प्राचीन समय से लेकर अब तक ऐसे कई प्रमाण मिल चुके हैं जो ये साबित करते हैं कि भारत के इतिहास में घटी महाभारत की घटना एक वास्तविक घटना थी। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही रोचक बातों को जो महाभारत के अस्तित्व को सच साबित करती हैं। महाभारत में आज के शहरों का उल्लेख। पूरी महाभारत में 35 से ज्यादा शहरों के बारे में जिक्र किया गया है जो आज भी मौजूद है। पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों को इस बात के कई प्रमाण मिले हैं कि भारत और उसके आसपास के कई देशों का प्राचीन महाभारत में विवरण है। जैसे कि महाभारत में उल्लेख हस्तिनापुर आज के उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है और गांधार वर्तमान समय में अफगानिस्तान के गांधार शहर को कहा जाता है। ठीक इसी तरह श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी भी आज के गुजरात में मौजूद है। महाभारत और रामायण की समानताएं। वैसे तो रामायण और महाभारत दो अलग अलग युगों में लिखी गई है और ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग युगों की घटनाएं थी। फिर भी महाभारत के युद्ध में भगवान हनुमान जी के होने का भी वर्णन आता है और इन पुस्तकों में जिन जगहों का नाम हजारों साल पहले किया गया था वे ठीक उसी जगह आज भी मौजूद है, जैसे कि राम सेतु, अयोध्या, कुरुक्षेत्र की रणभूमि आदि। इसके अलावा अगर ये किताबें काल्पनिक होती तो इन किताबों में इतनी समानताएं नहीं मिलती। घटोत्कच का शरीर। पुरातत्व विभाग के खगोलविदों को कुरुक्षेत्र के पास एक विशालकाय कंकाल मिला है जिसे महाभारत के कैरेक्टर भीम के पुत्र घटोत्कच का कंकाल माना जा रहा है। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। महाभारत में घटोत्कच के आकार का ठीक वैसे ही विवरण है जैसे कि पुरातत्व विभाग को कंकाल मिला है। विशाल राजवंश। महाभारत कथा की शुरुआत राजा मनु से होती है और इस विशाल वंश के 50 से भी ज्यादा राजाओं के बारे में महाभारत में जिक्र किया गया है। राजा पांडु और धृतराष्ट्र भी इसी वंश से ताल्लुकात रखते थे। आप ध्यान से सोचिए कि अगर महाभारत कोई काल्पनिक कथा होती तो इसके लेखक इतने बड़े वंश के बारे में लिखने की बजाय सिर्फ 10 या 15 राजाओं के बारे में ही लिखते हैं और यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि किसी काल्पनिक घटना में 50 से भी ज्यादा राजवंशों का उल्लेख किया जा सके। कलयुग की सच्चाई। ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत के 18 दिन चले युद्ध के दौरान ही दिया था, जिसमें उन्होंने कलयुग यानी कि वर्तमान युग के बारे में भी पूर्ण रूप से चर्चा की थी। आज जो भी घटनाएं हो रही हैं वो पहले से ही गीता में लिखी जा चुकी हैं। अगर आपको यकीन न आए तो आप खुद ही गीता को पढ़कर अपने शक को विश्वास में बदल सकते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था जो कि हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में मौजूद है। यहाँ आज भी वो मैदान मौजूद है जहाँ वो युद्ध लड़ा गया था। कहा जाता है कि युद्ध में बहे खून की वजह से कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल हो गया था और आज भी वहाँ की मिट्टी का रंग भूरा और लाल कलर का ही पाया जाता है। द्वारिका नगरी। हम सब बचपन से यह सुनते आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा थे और महाभारत के अनुसार ये शहर जलमग्न हो गया था और कुछ सालों पहले पुरातत्व विभाग को गुजरात के तट पर समुद्र में डूबा हुआ एक शहर मिला था जिसकी उम्र महाभारत काल के जितनी ही पुरानी बताई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी को एक संपूर्ण राज्य बताया जाता था। द्वारिका के बारे में प्रचलित लोक कथाओं में कहा जाता है कि समुद्र ने द्वारिका में रहने वाले लोगों को छोड़कर बाकी सारी नगरी को अपने अंदर समा लिया था। आज से कुछ सालों पहले तक भी श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी को कोरी कल्पना बताया जाता था, लेकिन जब से समुद्र में इस पुराने शहर के प्रमाण मिले हैं तब से महाभारत के अस्तित्व के सच होने को हरी झंडी दिखा दी गई है, जो कि महाभारत के सच होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो महाभारत के अस्तित्व को सच साबित करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और भी रोमांचक और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।